ये डेडलॉक बिल्कुल ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मतनाज़े आईनी तरमीम का मामला बीच में आ गया है। अब आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की जो कॉल है शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर सोच समझकर, टाइमिंग को इम्पोर्टेंट समझकर, जानबूझकर ये दी है ताकि आईनी तरमीम के मामले पर भी, इस मामले को भी ख़राब किया जा सके? शंघाई कॉन्फ्रेंस जब हेड ऑफ़ द स्टेट्स आ रहे हैं तब इस मामले को ख़राब किया जा सके। क्या तहरीक इंसाफ की सियासी गलतियां, इस गलतियों पर गलतियां किए जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मफाहमत ही मसले का हल है और मफाहमत को जब भी अपनाया जाएगा मसले हल होंगे। मुझे OIC कॉन्फ्रेंस का उस दिन किसी ने क्लिप भेजा हुआ था जिसमें वो शहबाज साहब और बिलावल साहब उसके बारे में उस वक्त बड़ी सख्त बातें कर रहे थे कि ये नहीं वो आपने सब चीज, तो ये तो चलता रहता है सियासत में। लेकिन मैं अब इस मौके पे एक अच्छी खबर भी आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छी खबर ये है कि चंद दिन पहले हमने देखा था KPK के वज़ीर आला आ रहे थे और खंद के खुदी भी थी, आंसू गैस चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। उससे अगले दिन मैं खुद भी गया, KPK असेंबली में गया, वहां सबसे मिला। तो वहां पे मतलब बहुत ही एक अपनायत थी मेरे लिए, कहीं आंसू गैस नहीं थी, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। पंजाब की कोई लाइन नहीं थी और कोई डिफरेंस नहीं था। तो वहां पे बातचीत भी यही हुई, फाटा से शुरू हुई। फाटा में वो जरगे का मामला भी चल रहा था। अब आप देखें कि KPK में क्या हुआ। KPK में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो अपरेंटली फॉर्म 45 की हुकूमत, द ओनली फॉर्म 45 गवर्नमेंट उसको कहा जा सकता है। उसने आगे बढ़ के ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी और तमाम हुकूमत के वो इंटीरियर मिनिस्टर जिनसे एक दिन पहले मैच चल रहा था, उन सब के साथ बैठ के एक पश्तून जिरगे का एक इनिशिएटिव लिया जो आज ठंड का सबब बन रहा है। डू यू रियली थिंक कि उनकी ख्वाहिश पर हुआ है या किसी और की ख्वाहिश पर बैठे हैं सब लोग? बड़ी मासूमाना सी बात लग रही है आपकी। हाँ नहीं, ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि यही वो काम है जो अब एस्टैब्लिशमेंट को करना चाहिए। कि आप अगर वो खुद बैठे हैं तब भी उन्हें यही कुछ करना चाहिए, अगर PTI वालों ने बिठाया है तब भी यही कुछ करना चाहिए, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने बिठाया तब भी यही कुछ करना है। इस वक्त जो अगर मैं आप, क्योंकि मेरा एक पहले से मतलब कंसिडर्ड व्यू पॉइंट है, मैं समझता हूं कि फॉर्म 45 की हुकूमतें बनते ही स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में। इसलिए KPK में एक नुमाइंदा हुकूमत है, नुमाइंदा हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, हुकूमत ने कहा, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, वजीर आजम ने कहा, जिसने मर्जी गवर्नर ने कहा, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, चारों ने इकट्ठे बैठ के फोटो बनाई और उसके बाद वो अमल शुरू हो गया। उसके लिए तो फिर वेट करना पड़ेगा ना उस फैसले का कि पता चले फॉर्म 45 वाली हुकूमत बैठी है या फॉर्म 47 वाली बैठी है। फिर तो सारे काम एक साइड पर लगा दें, फिर इस चीज का इंतजार कर लेते हैं, फिर मफाहमत की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं उसी की एक उसकी वो बता रहा हूँ, सीन बता रहा हूँ। KPK के अंदर अगर जहां पे बंदूकें और गोलियां चल रही थी, अगर वहां पे मफाहमत हो सकती है तो मरकज में क्यों नहीं हो सकती? चले 47 वाले बैठे हुए हैं तो अब तरमीम के ऊपर भी तो बातें कर रहे हैं ना आपस में, तो क्यों नहीं मफाहमत की बात कर लेते? क्यों नहीं सारे बैठ के ये कहते कि जी SCO, मैंने तो तजवीज भी यही दी थी, आपको पता है कि SCO कॉन्फ्रेंस तक तमाम तरमीम के इश्यूज जो हटा दें। और मेरा आज भी ये ख्याल है कि इस वक्त अगर KPK में मफाहमत इन एक्शन आ सकती है, ये रियली इट्स अ रियल फॉर्म ऑफ ये मफाहमत इन एक्शन। अब दैट वाज आइडियल पिक्चर, बड़ी आइडियल सी पिक्चर लग रही थी इस सिचुएशन में जो चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, देखें कितनी आइडियल, और यही आइडियल पिक्चर क्या इस्लामाबाद में नहीं बन सकती? बन सकती है। अभी भी देखें, अगर उसके अंदर एक कमेटी रूम के अंदर बनी हुई है तो पब्लिक के सामने क्यों नहीं बन सकती? आपने आईनी तरमीम करनी है तो कुछ, चलो आपका मैंडेट है या नहीं है इसको एक साइड पे रखते हैं, उसका प्रोसेस शुरू करें।
क्या है, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, उस पे जिरगा बैठे, उस पे डिस्कशन हो, डायलॉग हो, यही तो मसला है। आईनी तरमीम पर ना कोई बैठ रहा है उस तरीके से, ना शेयर किया जा रहा है। एमक्यूएम की सुन लें, एमक्यूएम कह रही है, जो इनकी इत्तेहादी है, कि ये उसूली तौर पर तो आप ये लोग नहीं कर रहे हैं, हुकूमत तो सियासी मफादात को देखते हुए कर रही है आईनी तरमीम। उनके इत्तेहादी जब ये कह रहे हैं कि उन्हें मुसव्वदे का ही नहीं पता, नून लीग के आधे से ज्यादा लोग हैं उनको मुसव्वदे का नहीं पता, तो यहाँ किस मुफाहमत की हम लोग तवक्को करते हैं दुरानी साहब? तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी केपीके में मफाहमत कराई, आज उसकी ड्यूटी है कि वो मरकज में भी मफाहमत कराए और बाकी सूबों में भी मफाहमत को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करे, एक कौम की। देखें, आपको पता है मैंने इलेक्शन से पहले नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी, वो मफाहमत की बात थी। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त हमारी मईशत, हमारा टकराव हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब आईनी तरमीम क्या है भाई? आईनी तरमीम के पीछे ऐसे लगता है जैसे 25 तारीख का रॉकेट लगा हुआ है कि वो तरमीम है जिसने 25 तारीख को जाके फला जगह पे जमीन पे गिरना है। लाहौल वाला यूं आईनी तरमीम होती है। आईनी तरमीम हमने कई देखी है, कई की है, कईयों से गुजरे। वो तो एक प्रोसेस, 2 महीने का प्रोसेस, 6 महीने का प्रोसेस, 2 महीने का आईन साजी का प्रोसेस। देखिए, आपको क्या लगता है हुकूमत को इतनी उजलत क्यों है? हमने 18वीं तरमीम में भी कंसेंसस होते देखा है, उसके बाद भी हुई है 24वीं 25वीं, हमने देखा है कंसेंसस। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत खुद जो है वो एक, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे टॉडलर्स की एक गवर्नमेंट है। मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं आ जाते वो आपस में, कोई जनाब कोई गूगल पे बैठा हुआ जो है कायदे आजम की तकरीर निकाल रहा है जो किसी के नाना ने नहीं पढ़ी थी उसने पढ़ ली है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। बात यह है कि इस वक्त गालिबन इन्हें कोई छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट्स नजर आ रहे हैं। कोई कहता है जी हमारे पे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है, कोई कहता है जी हमारे ऊपर जुडिशरी का दबाव है, कोई कहता है जी अगर हमने ये ना किया तो आने वाली जुडिशरी हमें खा जाएगी। भाई कोई किसी को नहीं खा सकता, जुडिशरी जो भी आएगी वो। ये तो हुकूमत का कंसर्न है ना, ये आप हुकूमत का कंसर्न है ना, जो बात कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब आए। अब ये बात तो चंद रोज पहले इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने भी की कि मुझे नहीं लगता कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो बाकी जो जजेस होंगे उनको वो कंट्रोल कर सकेंगे। मींस के वो उनको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उन पर एतमाद ही नहीं कर रहे हैं। दूसरे तहरीक इंसाफ की सुन लें, उनको ये लगता है कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इदारों में बैठी पर्सनालिटीज को हमारे सियासतदान मतनाज़े बना चुके हैं। देखें, इदारों में बैठे हुए किसी फर्द को कोई सियासतदान मुतनाज़े नहीं बना सकता, बिलखसूस अदलिया। ये मैंडेट ही नहीं है किसी सियासतदान का। कोई बच्चा तो ये कर सकता है, इधर भी बच्चा कर सकता है, उधर भी बच्चा कर सकता है, लेकिन एक सियासत में बैठा हुआ एक पार्टी का लीडर किसी जज के बारे में, और वो भी द सीनियर मोस्ट जज के बारे में क्वेश्चन करता है, वो तो अगले दिन उसे घर से निकले तो उसको हर इंटेलेक्चुअल को उसकी तरफ जो है उन आंखों पर देखना चाहिए कि शर्मिंदगी से उसको शर्म आ जाए। बात ये है कि दिस इज नॉट योर अथॉरिटी। इसके मुझे देखें ना, आप चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस से होगा। अब देखें यही मसला उठा रही है पीटीआई भी उठा रही है, जेयूआई भी उठा रही है कि ऑटोमेटिक एक जो सिस्टम चलता आ रहा है, जो रिवायत है कि चीफ जस्टिस जो है जो मोस्ट सीनियर तरीन होंगे वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब इसके पीछे हुकूमत की क्या नीयत लगती है? ज़ाहिर शकूक शुबात तो उठेंगे, पीटीआई भी उठा रही है। आपको इसके पीछे हुकूमत का क्या कॉज लगता है कि एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम चलता आ रहा है, उसको आप खत्म करने जा रहे हैं? वो नहीं चाहते कि उनका अख्तियार किसी वक्त भी चैलेंज हो, और वो ऐसी अमेंड, अब आपको मैं 96 में जो अमेंडमेंट्स मियां साहब ने करने की कोशिश की थी उसका बताऊं। उसकी जो मीटिंग थी वो भी हमारे एक दोस्त ने अटेंड की थी, चले समझे मैंने नहीं की। वो ये कहते थे कि जी ये अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए कि वो जब चाहे आइन में अमेंडमेंट कर सकते, तब मैं आपसे वादा करूंगा कि मैं डिलीवर कर सकूं ये। और वो अमीरुल मोमिनीन का जिसको नाम दिया गया, मतलब ये है कि ये वो ख्वाहिशें हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सही। तो इनके दम तो निकलते ही इनके मफाद की ख्वाहिश भी है, और मफाद की ख्वाहिश के साथ ही निकलते हैं। इन्हें वो अदालतें चाहिए जिन्हें जिंदा खड़ी हुई बिल्डिंग, और आज किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि लोटों के वोट से आप आईनी तरमीम करवा लें। आज वो भी नहीं, लोटों की सियासत को भी आप हम देखेंगे परवान चढ़ता हुआ। 63A जो रिवर्स हुआ है, आप देखें कि बिलावल साहब का कॉन्फिडेंस देखें कि अगर मौलाना ना भी माने हमारे नंबर्स पूरे हैं।
मैं आपको वो तो बच्चे हैं हमारा, अब उसको हम क्या कहें, मुझे तो कुछ कहने को भी दिल नहीं करता। उसकी वालदा भी बहुत बेचैन हो रही होंगी, मतलब, और उसके नाना भी बेचैन हो रहे होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नहीं कर सकेंगे। लोटों की फैक्ट्रियों से बनी हुई आईनी तरमीम जो है वो 2 कदम नहीं चल पाती। वो चलने से पहले जो है वो इस बिल्डिंग को गिरा देंगे जिस बिल्डिंग में ये लोटों की तरमीम होगी। ये नहीं समझते, तारीख का पहिया जब आगे चला जाता है उसको पीछे धकेलना इतना। आज जुडिशरी के जो हकूक ये छीनना चाह रहे हैं और उनको दोबारा वही जुडिशरी बनाना चाह रहे हैं जो पुराने जमाने में थी, नहीं बना सकेंगे। जुडिशरी खुद रेजिस्ट करेगी, हर इदारा रेजिस्ट। लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि अदालती इस्लाहात की जरूरत है, इसे कोई भी इनकार नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि अदालती इस्लाहात की जरूरत है। मेरी खुद आईनी तरामीम 3 तैयार पड़ी हुई है जो मैं चाहता हूँ कि जो बल्दियाती, सूबाई और कौमी इंतखाबात बैक वक्त हो और इंतखाबात के अंदर धांधली के इम्कानात को कम किया जाए। लेकिन उसके लिए मैं नहीं चाहता कि उसको आप रात की तारीखे में जो है वो काले कपड़ों में मलबूस कुछ लोग आके लोटों को उठाएं और सरों पे मारें असेंबली के। नहीं, मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप डिस्कशन शुरू करें, डायलॉग शुरू करें, जरगा शुरू करें और अगले साल या 3 महीने बाद या 4 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करके इन तमाम तरमीम को पाकिस्तान के मफाद में करें। लेकिन ये अगर आप सोचते हैं कि इन तरमीम के जरिए आपकी बादशाहत कायम हो जाएगी तो भूल जाएं इसको। और मैं वाकई कह रहा हूं, भूल जाएं। और KPK में जो कुछ हो रहा है वो ही नीचे आएगा। इसी तरह मफाहमत होगी और इसी तरह आगे चलेगा। बहुत शुक्रिया।